हेलो गाइस। आई होप बहुत ही अच्छे मस्त जबरदस्त गजब होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है एक्सरसाइज। अगर अध्याय की बात करें, प्रश्नावली की बात करें, 7.4 रहने वाली है। फुल एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 12 के लिए है यह जो एक्सरसाइज है। देखिए थोड़ी लेंथी है क्योंकि 7.1 से लेकर 7.11 तक है। तो आज हम 7.4 तक आ चुके हैं। इससे पहले मैंने सारी वीडियो कवर कर ली है। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज प्लीज देख लीजिएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने हर एक सवाल हर एक एक्सरसाइज का कराया है। डोंट वरी, आपको हर किसी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज में, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि हमारे चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है। बस आपको मेहनत करनी है, आपको जुड़ जाना है, आपको हमारा साथ देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम 7.4 की जो एक्सरसाइज है उसके कुछ आपके यहाँ फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं जो बेसिक से है, नॉर्मल से है। देखिए इन फॉर्मूलों की क्या खासियत है मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। देखिए अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में है, सही है। तो इसका फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा, 1/2 log x माइनस ए बटे x प्लस ए। यानी कि जो यहाँ जब एक बार प्लस एक बार माइनस होगा तो माइनस ऊपर प्लस नीचे। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे देख रहे होंगे यहाँ ए स्क्वायर बाद में है, बट यहाँ ए स्क्वायर पहले है, एक्स स्क्वायर बाद में है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जब ये पलट जाएंगे तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये भी पलट जाएंगे। अर्थात नीचे प्लस था ऊपर प्लस हो गया, ऊपर माइनस था तो नीचे माइनस हो गया। समझ में आया कुछ। और बाकी ये दोनों तो चीज ऐसी है। कहने का मतलब है ये फॉर्मूले जो है आपके एक जैसे हो गए। अब बात आती है आगे। ये माइनस था, ये माइनस था, यहाँ एक्स था, यहाँ आपका अचर पद था, यानी कि हमारा कांस्टेंट था। तो ये आपका अचर पद है, तो अचर पद बाद में आएगा तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहला आएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लेंगे। अगर प्यारे बच्चों अगर माइनस ना आ गया, पॉजिटिव आ जाए यानी कि प्लस आ जाए। अब प्लस में आप क्या कर सकते हैं, ए पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ऐसी हालात आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी फॉर्मूला लगा देना, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। यानी कि बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूले पर आधारित एक्सरसाइज है, छोटी एक्सरसाइज है, सिंपल सी है, पर सवाल बहुत सारे हैं। सही है, तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए 3 अंडर रूट के हैं, 3 विदाउट अंडर रूट है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। अंडर रूट में देख रहे होंगे बिल्कुल सेम ये कहानी है, सेम ये कहानी है। तो अगर अंडर रूट बन गया तो ध्यान रखना अंडर रूट में 2a खत्म हो रहा है, देखिए बाकी अंदर का भी चेंज हो रहा है। समझ में आ गया। अगर a पहला आ गया x बाद में गया, यानी कि सेम इसकी इसकी तरह कहानी है। तो ऐसे में अगर a पहला आता है, अचर पद पहला आता है, तो आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी लगाएंगे। सही है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है 6 में। अब प्लस पहले हो या माइनस से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब ये दोनों फॉर्मूले इक्वल है। तो अगर माइनस है तो यहाँ ये माइनस आ जाएगा, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। समझ में आ गई। अंडर रूट वाले समझ में आ जाएंगे। अब ये आपको तीसरा पांचवा समझ में आ गया, ये टेन में है, ये साइन में है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने समझा दी। एक और ट्विस्ट है, मैंने कहा था ना वीडियो को जब तक शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखोगे तो मैं आपको कई चीजें जो है लास्ट में या बीच में बताता रहूंगा। प्लीज यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आप जरूर देखेगा, शुरू से लास्ट तक जरूर देखेगा। देखिए अब इसमें क्या ट्विस्ट है, जब तक आप इसकी गहराई को नहीं समझेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने का। क्या है देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे एक्स जो है सिंगल है, एक्स भी सिंगल है, एक्स सिंगल है, एक्स सिंगल है, एक्स सिंगल है, एक्स सिंगल है। कहने का मतलब है एक्स के साथ आप कोई भी अचर पद नहीं लगा सकते। अगर है तो आपको माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपको ये चीज आपको हटानी होगी। चाहे आप किसी भी प्रकार से हटाएं, चाहे कॉमन लेके हटाएं, चाहे गुणा या भाग, जो भी हथकंडा आपके हाथ लगे उसको लग सकते हैं, कर सकते हैं। बट ध्यान रखना होगा जब ही ये फॉर्मूले लगेंगे जब एक्स हमें सिंगल मिलेगा। यही ट्विस्ट है, यही एक कहानी में जो मोड़ है। अब इस कहानी का मोड़ क्या आएगा, क्या अंत बनेगा, क्या शुरुआत है, यह तो सवाल के माध्यम से आप ऑलरेडी समझ जाओगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ एक्स के साथ कितना रहा, 4। तो इसका मतलब आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते जब तक आप 4 यहाँ से हटा नहीं लेंगे। ऐसे ही सेम ये करूं, यहाँ कितना रहा है 2, यानी कि एक्स के साथ 2 है तो इससे 2 को आपको हटाना पड़ेगा, 2 को बस में करना पड़ेगा। यहाँ कितना है 25, इसका मतलब 25 आपको यहाँ किसी भी तरीके से हटाना होगा। जब ही आपको ये सवाल जो है समझ में आएंगे। बहुत प्यारे सवाल है, बहुत ही प्यारे। मैं कह रहा हूँ इतने प्यारे आप भी नहीं है जितने प्यारे सवाल है। तो देखिए आपसे प्यारे सवालों को निपटारा करते हैं। अगर पहले सवाल की मैं बात करूं, देखिए हाँ एक बात और देखिए, आपको इनमें घात 2-2 नजर आ रही है सब में, ना तो 3 है ना 1 है। ये समझ में आया। जब घात 2-2 है तो इसका मतलब इसमें घात 2 बनानी भी होंगी और एक्स को सिंगल करना होगा। 2 एक कंडीशन है, बस इतनी सी बात है, बाकी तो सीधा फोड़ते हैं सवाल को। अब देखिए अगर मैं इस सवाल की बात करूं, पहले सवाल की है 3x² अपॉन x की घात 6 है। मैं 6 को 3 का स्क्वायर न्यू लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, बताइए। क्योंकि हमें प्यारे बच्चों सब में स्क्वायर चाहिए, अर्थात बाहर जो है क्या चाहिए, 2 चाहिए।
तो अंदर 3 कर लो, क्योंकि 6 को आप 3 गुणा 2 लिख सकते हो। क्लियर। और ये हमारा हो गया dx। क्या हो गया? dx। अगर मैं इसको क्या मान लूं, कुछ मान लूं, मान लेते हैं माना, माना क्या मान लेते हैं, माना x की घात 3 को मैं t मान लेता हूं, इसका अवकलन करूंगा तो 3x² x का dx बराबर t का हो जाएगा dt। हमें देख रहे हो मिल गया ना 3x² dx, 3x² dx मिला है नहीं मिला? मिला। उसके स्थान पर क्या कहेंगे? dt। कहाँ? केवल इसके स्थान पर। तो चलिए इसके स्थान पर हम dt रखते हैं, dt रखा, बटे इसके स्थान पर क्या माना प्यारे बच्चों? माना है ना t, तो ये हो गया t, ये हो गया हमारा 2 और प्लस हो गया 1। अब 1 पे तो आप चाहे कुछ भी पावर कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, रहना तो एक ही है। अब ये जो काम करेगा ये प्यारे बच्चों x का काम करेगा, ये 1 का करेगा, और इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है, तो देखिए 1/x² प्लस a स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ढूंढिए कहाँ है, ये रहा, प्लस में है ना, ये पहली बार कंडीशन देखिए प्लस में है, तो इसका मतलब प्लस में ये रहा, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, सिंपल सा है। तो चलिए लगाते हैं, क्या है 1/a, 1/a, a के स्थान पर है कांस्टेंट यानी कि अचर पद, अचर पद कितना a, और a के स्थान पर कितना है यहाँ 1, तो 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे tan इनवर्स x, x के स्थान पर क्या है प्यारे बच्चे यहाँ t, क्या है t अपॉन, फिर क्या है बटे में a के स्थान पे कितना है 1, और प्लस का हो जाएगा फिर c। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा हमारा, यानी कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स यहाँ आएगा t, 1 से भाग देंगे तो t रहेगा प्लस का c। क्लियर। अब t की वैल्यू देखो आपको यहाँ रखनी होगी, t की वैल्यू जो आपने मानी थी वो आप यहाँ रख लेंगे, क्या है x की घात 3 है तो x की घात 3, और ये होगा प्लस का c, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सवाल था। अगर आपने इन फॉर्मूलों को बड़ी गहराई, बड़े प्यार, बड़े शिद्दत, बड़े ध्यान से, बड़े जूम करके देखा होगा तो ध्यान रखना आपको एक भी सवाल मिस नहीं होने का, ये आपको मार्क्स देकर ही देकर जाएगी। एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारी सवाल है। मैं कह रहा हूँ पूरे ब्रह्मांड में इस जैसे सवाल नहीं मिलने के, चाहे आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च मान लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठ के देख लो, हांगकांग में बैठ के देख लो, नीदरलैंड में बैठ के देख लो, साउथ अफ्रीका में बैठ के देख लो, या कहीं भी चले जाओ, अगर इससे ज्यादा स्वादिष्ट, इससे ज्यादा बेहतरीन सवाल मिल जाए तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, बट ऐसा तो मैं मौका आपको दूंगा ही नहीं। बहुत आसान सवाल है। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, पहली कंडीशन तो फंस गई कि हमें यहाँ x² के साथ कांस्टेंट नहीं चाहिए। ये बात आपको मैंने पहले ही बता दी है कि आप जब तक इसके साथ कांस्टेंट है तो आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये मैं आपको ट्विस्ट बता चुका हूं। समझ में आ गया? यानी कि x देख रहे होंगे यहाँ सिंगल है और उस पर घात 2 है, बट हमें समझ में आ गया ये 4 है, तो माय डियर स्टूडेंट 4 को तो बाहर निकालना होगा। अगर मैं 4 निकालने पे बात आता हूं तो देखिए क्या करोगे, बाकी तो सारा पद ऐसे लिखोगे, इसमें से 4 कॉमन लो। जब मैं 4 कॉमन लूंगा तो यहाँ 4 नहीं है, जहां नहीं होता ध्यान रखना बटे में आ जाता है, फिर होता है प्लस, यहाँ 4 हो गया खत्म, ये हो गया हमारा x²। क्या हो गया? x²। ये इतना आना चाहिए क्योंकि अब आप इंटर लेवल पे हो, इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। हम ये नहीं कि 7वीं 8वीं लेवल पे बात करें, क्योंकि हम अपने स्तर हमें अब उठाना है, अपने स्तर को थोड़ा हाई लेवल पे लेके जाना होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बेसिक को समझाने का वक्त नहीं है। अगर इंटर लेवल पे आए हो तो अपनी एक पहली सीढ़ी जो हाई स्कूल कहते हैं वो क्रॉस करके आए होंगे, उस पर आपने मेहनत करी होगी, तो ये कमांड आपकी होनी चाहिए। अब देखिए, अब देखना चाहते हो क्या ये इस सवाल पर फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, तो बहुत सिंपल सा है। अगर मैं 4 को यहाँ ले जाऊंगा तो 4 बन जाएगा, तो 4 से 4 कटेगा, कितना बचेगा? a। क्लियर? क्योंकि कोष्टक के अंदर में गुणा कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ गुणा करूंगा तो मैं यहाँ भी गुणा करूंगा, तो यहाँ बन जाएगा 4x²। इसका मतलब सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए बहुत प्यारी बात है अगर सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 4 को वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो ये हो गया 1/2। 4 को मैंने 2 लिख दिया है, इसका मैं स्क्वायर कर लूँ, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मजबूरी, कोई कमी नहीं। देखिए 1 का वर्ग 1 रहेगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। क्यों करा मैंने? अभी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अभी अभी। तो इस 2 को बाहर निकालोगे तो 1/2 बन जाएगा, ये बन जाएगा dx, और बाकी तो सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है। तो 1/2 का क्या बनेगा? स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा x²। क्लियर है? देखिए मैंने ऐसा क्यों करा, अब देखिए यहाँ मैंने 2 का वर्ग इसलिए करा क्योंकि x के साथ साथ आप देख रहे होंगे जो हमारा अचर पद है, जो a है, जो हमारा कांस्टेंट का काम करेगा। जैसे कांस्टेंट का मतलब होता है जो मैथ के अंक होते हैं, जैसे a के स्थान पर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके के सब। तो यहाँ देख रहे होंगे a पे b तो स्क्वायर है, तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों मुझे वर्ग करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि ये फॉर्मूले के बिना हो गए ही नहीं। समझ में आ गए? तो आप खुद बताइए कौन सा फॉर्मूला लगा, ये वाला, ये वाला? देखिए पहली बात तो प्लस है, प्लस एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आप देखेंगे वर्गमूल है,
इसका मतलब इस पे वर्गमूल नहीं है, इस पे है, तो इसका मतलब अब ये वाला फॉलो करेगा। तो 1/2 तो हमारा रहना रहना ही है। यहाँ लोग तो लिख लेते हैं लोग, क्या लिख लेते हैं लोग, फिर आप मोड एक्स, एक्स के स्थान पर क्या देख रहे होंगे आप, एक्स ही है, सही है। फिर है प्लस, फिर है चलिए प्लस, फिर है अंडर रूट, चलिए अंडर रूट लिख लेते हैं, फिर हमारा एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए के स्थान पे कितना, 1/2, तो 1/2 का वर्ग, सही है। और ये हो गया प्लस का सी। आप यहाँ आंसर नहीं छोड़ सकते, इसे थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, तो 1/2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और प्लस का सी, और यही आंसर होगा। नहीं तो एक चीज और है, आप इसे एलसीएम भी ले सकते हैं, इसे वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हैं, बट पेपर में आपको ही छोड़ देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, मैं आपको कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर मैं ध्यान से देखूं, देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ एक जो है ए का काम कर रहा है। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ ना तो एक्स के साथ कोई है, बट यहाँ 2 जो है माइनस में है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको कुछ मान लेंगे। मानने से क्या होगा, सवाल थोड़ा पकड़ में आएगा। चलिए पकड़ते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ से बाहर चला जाएगा अगर हम इसे ज्यादा छेड़खानी करेंगे। हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इसको प्यारे बच्चों कुछ मान लेना है। क्या मानोगे बताइए, आप खुद बताइए। तो मानना को तो जलेबी मान लो, हलवा मान लो, जो भी तुम्हारी फेवरेट डिश को वो मान लो। चलिए मेरी फेवरेट डिश इंग्लिश की प्यारा सा सब टी है, तो मैं टी मान लेता हूँ। देखिए लिखना पड़ेगा, माना 2 माइनस एक्स बराबर टी। क्लियर, 2 का तो 0 हो जाएगा अवकलन में, एक्स का क्या हो जाएगा dx, टी का क्या हो जाएगा dt। अगर हम इसमें चलें तो देखिए 1 dx के स्थान पर माइनस है, तो माइनस उधर लगाने का, अर्थात माइनस तो हमारा बाहर आ जाएगा dt। इसमें चलेंगे तो ये हो जाएगा, इसके स्थान पर क्या माना हमने टी, क्या घात है 2 प्लस 1, 1 का वर्ग करो या ना करो, रहना तो वही है। अब ध्यान से देखेंगे, फिर वर्गमूल में बात आई, और वो भी प्लस में। तो प्लस में वर्गमूल ये रहा, ये बिना वर्गमूल के, तो इसका मतलब अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लगाते हैं, माइनस ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा लोग, क्या बन जाएगा लोग एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है टी, प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग, 1 के कर दो प्लस का सी। तो माइनस लोग टी का वैल्यू अब रख लो। तो टी की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, मुस्कुरा के बताएं, बताएं हाँ या ना जी। कहेंगे सर यही होगी, तो टी का मान है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 1 का वर्ग और प्लस का क्या हो जाएगा सी। आप चाहो तो यही आंसर छोड़ दो, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज नजर आ रही है, आप इसका फॉर्मूला खोलोगे तो 2 का वर्ग 4, 4 में 1 जोड़ोगे 5 बन जाएगा, सही है। तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, अगर थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहते हो तो ले सकते हो, बट मेरी तो इच्छा यही है इसे छोड़ने की, क्योंकि मैं ज्यादा इसे खिचड़ी नहीं पका रहा। चलिए मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो प्यारे बच्चे इसका फॉर्मूला खोलना, 2 का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 1 और प्लस का सी, आपके 4 और 1 5 हो जाएगा, बस यहाँ इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये बाद में लिख रहा होगा या पहले लिख रहा होगा, आई डोंट नो, आंसर में चेक कर सकते हैं। बट सवाल बहुत ही प्यारे हैं। जितने प्यारे आप हो ना, जितने प्यारे नोट्स बना रहे हो, जितने प्यार से इस वीडियो को समझ रहे हो, जितने प्यार से वीडियो को लाइक करके जा रहे हो, उतने ही प्यारे ये सवाल आपके भाई बहन है, इन्हें साथ रखिएगा, इन्हें जिम में रखिएगा, इन्हें पेपर के टाइम काम आएंगे, क्योंकि ये ऐसा कैप्सूल है पेपर के टाइम आपको एनर्जी देगा ही देगा, अगर आप अच्छे से इन्हें ख्याल रखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने 3 सवाल करे, अब मैं क्या करता हूँ, इसको बहुत ही प्यार के साथ रफ करता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, बड़े प्यार से देखिए, बड़े शिद्दत के साथ देखिएगा इसे। ये सब अपने हैं, क्योंकि अपने तो अपने होते ही हैं। अब क्या करते हैं, बहुत ही प्यारी चीज, बहुत ही प्यारी चीज सवाल में दिखाई दे रही है कि एक्स के साथ कोई मजाक कर रहा है। कौन मजाक कर रहा है, 25। तो इस मजाक को दूर करो, पढ़ाई से दूर हटाओ, अर्थात एक्स से दूर करेंगे। जब एक्स से दूर करेंगे तो एक बात बताइए, अगर मैं 25 कॉमन लूंगा तो यहाँ 9 तो है, परंतु यहाँ 25 नहीं है, तो इस 25 कहाँ आएगा बटे में, इसका 25 बाहर गया, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। बस हो गया हो गया हो गया, हो गया बस। जब सुना लगता है डॉक्टर ये तो लगे लगे लगे, बस तो वही मैं कर रहा हूँ, बस 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 25 ही को लेना था। अब एक बात बताएं, इस 25 को यदि मैं वर्गमूल से बाहर लूं तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 25 जो है वर्गमूल से बाहर आ तो जाएगा, पर 25 नहीं आने का, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 बाहर लेके लो। आपकी बात मैंने रख ली। इसे मैं क्या 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि ये क्या है
3 का वर्ग ही तो है, अर्थात 3 का वर्ग, और ये है 5 का वर्ग। समझ में आ गई? चलिए, माइनस ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो इस 5 को बाहर निकाल के लाइए तो 1/5 हो गया, ये हमारा dx हो गया, और ये तो हमारा प्यारे बच्चों फॉर्मूला बन गया 3/5 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। सही है? तो ध्यान से देखिए, माइनस में आया है और ये हमारा अचर पद का काम करेगा, ये चर है तो अचर पद यानी कि ए पहले आ रहा होगा रूट में, तो देखिए ये आ रहा, देख रहा ना, रूट में है, माइनस है, एक्स बाद में है। तो सिंपल सा सवाल है, 1/5 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, फिर रहेगा साइन इनवर्स, क्या आएगा? साइन इनवर्स क्या है? एक्स, एक्स का मान एक्स ही है अपॉन ए यानी कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना? 3/5, तो प्लस का क्या बन जाएगा? सी। अब ये 5 जाएगा प्यारे बच्चों ऊपर, कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 1/5 तो ऐसे रहेगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों में। चलिए, ये थोड़ा सा जगह की स्पेस की वजह से दिक्कत हो गई है, बट कोई नहीं, आप संयम बनाए रखें। तो 5 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो जाएगा 5x बटे में 3 प्लस का सी, और यही आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट। आप जीत चुके हैं, बिल्कुल 2 रुपए नगद लीजिएगा, अपना स्कैनर भेज देगा, मैं आपको बिल्कुल 2 रुपए एडवांस दूंगा। सही है? अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं, देखिए इस सवाल के साथ मजाक रही। अब सवाल हमसे मजाक कर रहा, अरे काहे की मजाक रहे, इससे हम करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें मैं क्या कर लेता हूं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? स्क्वायर। चलिए, मैं इसे थोड़ा सा हमें हल करना पड़ेगा ये सवाल। तो 1 + 2 इस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो चलिए मैंने कर लिया, और ये हो गया हमारा dx। सही है? अगर मैं अब क्या करूंगा, सबसे मेन काम तो ये है कि 2 को हटाना होगा, क्योंकि x के साथ 2 होना नहीं चाहिए। पहली बात तो 3 अचर पद ऐसे बाहर निकालो x। अब यहाँ आते हैं, इसे 2 को बाहर निकालेंगे तो 1 के बटे में क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है तो बटे में आ गया प्लस, यहाँ से ये खत्म, ये बच गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। सही है? और ये हो गया dx। अब 2 को बाहर निकालेंगे तो ये हो गया 3/2, ये x और ये बन गया dx, और अपॉन में हो गया 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब एक कंडीशन फंस गई प्यारे बच्चों, के सवाल थोड़ा लॉन्ग हो गया, बट कोई नहीं, इसके साथ जब तक हम हैं तो ये जाएगा कहाँ। हम क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं। क्या करते हैं? वही प्यारा मजाक, एक्स स्क्वायर को टी मानो। चलिए मान लेते हैं प्यारे बच्चों, मैंने अंदर वाले को माना, ना कि बाहर वाले को। इस बात का आपको फोकस रखना होगा। तो 2x² क्या हो जाएगा? 2x, x का dx, t का क्या होगा? dt। हमें चाहिए x dx, अर्थात ये चीज कहाँ जाएगी? भाग में, तो जाएगा dt बटे में कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। चलिए सवाल में चलते हैं, ये 3/2 है, और ये आ जाओ समाकलन, इसके स्थान पर आएगा dt/2, तो 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया। सही है? अब यहाँ आ रहा है 1/2, 1/2 को आपको थोड़ा सा तरीके से लिखना होगा। वजह यह है क्योंकि देखिए, एक का वर्ग कितना रहेगा? 1, 1 से ये 2 से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, ये लिख रहा। मैंने इसलिए करा है 1/2, यहाँ वर्ग में नहीं है, क्योंकि हमें तो सब पे वर्ग चाहिए, तो इसलिए सवाल पे भी कोई फर्क ना पड़े और इसे भी सवाल हो जाए, इसीलिए करा है। अब बचा हमारा एक्स स्क्वायर को माना टी, तो हो गया टी, ये ऊपर वाला स्क्वायर है, लो, तो ये हो गया 3/2, 2 दूनी 4। तो यार ये तो फॉर्मूला बन गया, और बिना वर्गमूल वाला, ये तो वर्गमूल में है और क्या है? प्लस है। तो माय डियर फ्रेंड, हंस के मारो, हंस हंस के मारेंगे रे। क्या होगा? 1/a, ए के स्थान पे क्या? 1/√2 है रे, दिख रहा है ना। और ये हो गया tan इनवर्स x, x का मान है t, और अपॉन में क्या है? a का मान है 1/√2, क्या है? और प्लस का c। अब क्या करोगे? अब एक ही तरीका मुझे नजर आ रहा है कि √2 तो ऊपर जाएगा और टी की वैल्यू रखी जाएगी। रख लोगे? नहीं रख सकते? अरे क्यों मजाक कर रहे हो? चलिए, हम भी आपसे मजाक नहीं कर रहे। ये √2 ऊपर जाएगा तो ये होगा 3√2 बटे में हो जाएगा 4। सही है? फिर हो गया tan इनवर्स, ये √2 ऊपर जाएगा, √2। अब बचा टी, टी की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये रहा, प्लीज आप बाउंड्री से बाहर 6 रन, सीधा सीधा आपको 6 रन मिल गए, अर्थात मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे इतने क्वेश्चन करते ही। आई होप बहुत ही प्यार से सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अरे वाह, क्या बेहतरीन सवाल है माय डियर स्टूडेंट, देखिए कितना अच्छा सवाल है, जितने आप हो ना उससे कहीं बेटर है ये। देखिए कैसे आप इसे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को बटे 1 - x³ अंदर कर लो और 2 ऊपर ले जाओ। मजबूरी ये है, सेम इसकी तरह है ये प्यारे बच्चों, ये इसी की तरह है, पहले की तरह है। तो हम क्या करेंगे, इसको t मानेंगे। क्या मानेंगे? t।
अर्थात माना कि x की घात 3 बराबर t, इसका अवकलन करेंगे तो 3x² और x का क्या हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt। हमें चाहिए x² dx तो 3 बटे में पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब 1/3 बाहर आ जाएगा, इसके स्थान पर आ जाएगा dt बटे में 1 माइनस इसको क्या माना है t, तो t घात 2 तो 2। समझ आ गई। बिना रूट के अचर पद पहले है x बाद में है, क्योंकि ये हमारा चर है, चर में x का काम कर रहा है। तो ये रहा माइनस वाला, पकड़िए ध्यान से देखिए, इसको कहीं जाने ना पाए, कहाँ है ध्यान से देखिए, 1/3 ये रहा आपका फेवरेट सवाल, ये है बराबर में कितना है रे 1/2a, तो 1/2a 1/2a, a के स्थान पर है 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर क्या है लोग है तो लोग लिखेंगे, ना कि हम यहाँ और कोई जेंडर लिखेंगे, केवल लोग लिखेंगे। अब है a के स्थान पर यहाँ क्या 1, तो 1 माइनस x के स्थान पर कितना है t, फिर a माइनस यानी कि a, अरे यहाँ प्लस है, अरे काहे मजाक कर रहे हो सवाल। अब 1 प्लस क्या है सॉरी यहाँ t है सॉरी। अब देखिए ये हो जाएगा एक का में 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log, सही है 1 प्लस t क्या माना है आपने x की क्यूब, तो x की क्यूब बटे में 1 माइनस x की क्यूब और प्लस का c, और यही आपका रहा पूरे 100 रुपए का सवाल। आप ऑनलाइन पेमेंट मुझसे ले सकते हैं आने वाले टाइम में। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, क्योंकि हमारा स्पेस नहीं बचा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आए। अब बच्चे सोच रहे हैं सर 7 सवाल तो यहाँ तक ये कैसे पहुंचा, भाई टेक्नोलॉजी आप 5G से 6G पहुंचा बहुत जल्दी, और बाकी छोटे भाई बहनों को इसके उतार लिए क्योंकि स्पेस नहीं था, अब इनको भी मिल गया। तो चलिए अब टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा प्यारा सा सवाल आपके सामने, आपके स्माइल के साथ साथ। अब माय डियर स्टूडेंट देखिए सवाल के साथ क्या करेंगे, देखिए ऐसे तो ये हल होगा नहीं, थोड़ा सा आपको पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड है ये, इसलिए थोड़ा सा वहां लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं अलग अलग तोड़ लेते हैं, अर्थात x² - 1 dx इसके साथ लिख लेता हूं और एक के साथ भी से कर लेता हूं अपॉन रूट में x² - 1 और ये dx। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे देखिए पिछली एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसको सारे को t मानना पड़ेगा, इसको सीधा 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 फॉर्मूला नजर आ भी रहा है। तो ये वाला जो भाग है तो माना क्या करोगे प्यारे बच्चों, माना 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 में x² - 1 बराबर t, x² का क्या होगा 2x हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, x का हो जाएगा dx और ये हो जाएगा t का dt। हमें चाहिए x dx, क्यों, क्योंकि हमारे पास x dx है, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा dt बटे में 2। तो चलिए सवाल में चलते हैं, dt बटे 2, 1/2 बाहर निकालेंगे, ऊपर x dx के स्थान पर dt रखेंगे, रख दिया, बटे में 2 बाहर निकाल लिया। अब इस वाले को क्या माना हमने t, अंडर रूट है तो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 माइनस ये सारा ऐसे उतार लो 1 अपॉन अंडर रूट x² - 1 और ये dx। समझ में आ गया। इस टी को ऊपर लेके जाइए तो सीधा सीधा हमें तो ये हल नजर आ रहा है -1/2 और ये dt माइनस ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला नजर आ रहा है। देखिए रूट में है x पहले है, रूट में है x पहले है और माइनस में प्लस में माइनस में, तो इसका मतलब ये वाला है। तो ये वाला फॉर्मूला मैं लगा दूं, चलिए मैं लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा पूरी शिद्दत के साथ। यह x प्लस रूट में है x² - 1 और प्लस का c, लग गया फॉर्मूला। इसका आते हैं 1/2, इसका समाकलन क्या होगा t की पावर 1 जोड़ेंगे तो 1/2 बनेगा और यहाँ भी 1/2 होगा, माइनस के log x प्लस रूट x² - 1 और प्लस का c, और यही राइट आंसर होगा। 2 से 2 बस कट जाएगा। आप क्या करेंगे, अब राइट आंसर यहाँ अभी नहीं होने का, t की वैल्यू आपको रखनी होगी और इस 1/2 को जिस प्रकार से इस बटे को हटाते हैं हम 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 के स्थान पे क्या लिखोगे अंडर रूट, अर्थात ये लिखोगे x² - 1 का अंडर रूट माइनस लो ये x प्लस अंडर रूट x² - 1 और प्लस का c, और यह होगा राइट आंसर। क्लियर है। आई होप छोटा सा सवाल था, बहुत ही प्यार से समझ में आ गया होगा। अगर मैं सवाल अगले की नेक्स्ट की बात करूं तो सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए x² है, x की पावर यहाँ 6 है, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ x² इसकी पावर 6 को लिख सकता हूँ x की पावर 3 और ये स्क्वायर प्लस इसे a की पावर 3 की पावर 2 कर लूँ, ऊपर 2 मजबूरी है मेरी, क्योंकि प्यारे बच्चों फॉर्मूले में 2 ही है, अंदर कुछ भी हो तो इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला हमें मिल रहा है। तो अब मैं डायरेक्ट इस चलिए कर ही लेते हैं यार, कुछ बच्चे ऐसे होंगे बेचारे कमजोर होंगे या पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ डायरेक्ट दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ x की क्यूब को क्या मानेंगे t, तो ये हो जाएगा 3x², x का dx और ये dt। हमें चाहिए x² dx, x² dx तो 3 को बटे में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3
इसके ऊपर ऐसा आ जाएगा डी टी और बटे में इसे क्या माना यहाँ प्यारे बच्चों टी पावर 2 प्लस ये ए की क्यूब है और बटे इसकी घात है घात 2। तो ये फॉर्मूला बना वो भी बिना रूट के मतलब ऊपर वाली बात आ गई और ये टी पहले है इसका मतलब एक्स पहले है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 1/3 तो चलता रहेगा, ये क्या है 1/a तो 1/a के स्थान पर क्या है ए की क्यूब है सही है। और ये हो गया tan इनवर्स एक्स के स्थान पर टी है, टी की वैल्यू रख रहा हूं मैं, सीधा आंसर ला रहा हूँ 1/a, ए का मान क्या है ए की क्यूब, क्या है ए की क्यूब और प्लस का सी और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, नहीं तो आप इसे लिखेंगे 1/3 ए की क्यूब tan इनवर्स एक्स एक साथ घात है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सही है, और प्लस क्या आएगा सी और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर मैं आगे की सवाल की बात करूं, देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, ये कर रहा है सेक स्क्वायर एक्स और कोष्टक ब्रैकेट में है नीचे है मतलब। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूंगा तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन इस ये हो गया tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर सही है। तो अब ये tan को अगर मैं कुछ मान लूँ, माना tan x बराबर t और tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, x का dx बराबर dt। तो x sec स्क्वायर dx चाहिए हमें, मिल गया। चलिए इस सारे के स्थान पर क्या रखेंगे हम dt, बटे में रख देंगे tan का रखेंगे tan के स्थान पर t, तो t की घात कितनी है 2 प्लस यहाँ 2 का वर्ग है सही है। तो यार सिंपल सा सवाल बन गया, देखिए अरे बिना वर्गमूल वाला तो ये वाला है ना। तो क्या बन गया 1/a, ए के स्थान पर है 2, फिर है tan इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पर है टी, ठीक है ए का मान है 2 और प्लस का सी, तो ये तो 1/2 tan इनवर्स टी, टी की वैल्यू कितनी है, टी का मान है माय डियर स्टूडेंट, टी का मान कहाँ है ये रास, ये है हमारा tan x और बटे में कितना है 2 और प्लस का सी और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 और ये 8 और ये 9 को कंप्लीट करा। तो चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ, रफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, देखिए अब प्यारे बच्चों यहाँ जो है ये कुछ आपको कंडीशन बनी है, क्योंकि यहाँ से आगे के फॉर्मूले आपको अगर देखा जाए एग्जाम में कुछ 5 या कुछ 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन अपना में थोड़े से बड़े हैं, इसलिए संयम बनाए रखिएगा। संयम बनाए रखेंगे तो ये सवाल सारे सोल्व हो जाएंगे। अब इसकी कंडीशन क्या है, जब भी आपको इस तरीके की कंडीशन नजर आए तो इन्हें आप द्विघात समीकरण बना लीजिएगा, द्विघात समीकरण सही है, यानी कि सर समीका बना लीजिएगा। सर समीका का मतलब है फॉर्मूले के रूप में बन जाती है। अब फॉर्मूले क्या बनाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना होगा जो भी x के साथ होगा, पहली कंडीशन x के गुणांक, देखो x के गुणांक गुणांक देखेंगे जो मैं लिख रहा हूं वो लिखते रहना। सेकंड पॉइंट, x के गुणांक जो भी मिलेगा उसका हम क्या करेंगे आधा करेंगे, अर्थात x के गुणांक का आधा करेंगे, आधा करेंगे समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट, जब आप प्यारे बच्चों उसका आधा करोगे तो तीसरी कंडीशन क्या है, तो उसका जो भी आधा होगा आधे का, यानी कि आधे का वर्ग करके प्लस माइनस करेंगे यानी कि उसे जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे। ये 3 कंडीशन है, अगर आपको कंडीशन याद रहती हैं तो सवाल 8 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। तो देखिए इस सवाल को उतार लेते हैं। पहला सवाल बहुत ही डिटेल के साथ करूंगा मैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है 2x प्लस का 2, पहली कंडीशन क्या है, x के गुणांक को देखेंगे, हमने देखा x का जो गुणांक है 2 है, चलिए नजर आया। उसके बाद अगर x के गुणांक का आधा करेंगे, आधा कितना है मतलब 2 का आधा कितना होता है भाई, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 का आधा होता है प्यारे बच्चों 1, चलिए ये देख लिया 1 मिल गया। फिर कह रहा है आधे जो भी आधा आएगा, 2 का आधा 1 का वर्ग करके प्लस माइनस करेंगे। बहुत ही प्यार से सवाल बोला है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देखिए इसके बराबर में लिखेंगे, 1 आया तो 1 का वर्ग करो, जोड़ दिया, इतना ही मैंने घटा दिया। क्या यही लाइन नहीं लिखी हुई, लिख दी। अब बचा 2 तो 2 को हम ऐसे ही लिख देंगे। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सवाल है, इससे आसान दुनिया का कोई सवाल नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड के सारे सवाल तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं बिल्कुल सिंपल से। अब क्या करना है, आपको जो वर्ग है उसको लिखना है, ये रहा वर्ग, एक ये रहा वर्ग, लिख दिया। उसके बाद जिसका हमने आधा करा था उसके आगे जो भी चिन्ह होगा वो यहाँ लगाओगे, फिर उसका कर दोगे वर्ग, लो
देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस है तो प्लस लगाओगे, समझ में आ गई। चलिए अब एक का वर्ग क्या होगा, एक, और दो क्या होगा, दो को दो तो दो ही रहेगा, इंटू डी एक्स। हम क्या करेंगे, वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो ऐसे ही रहेगा एक्स प्लस वन, सही है। अब दो में से एक गया, एक बचेगा प्लस का वन, तो वन का वर्ग कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ हमारा स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारी क्या है, रेखिक समीकरण है। रेखिक, रेखिक का मतलब जिसपे पावर एक्स की एक घात एक होती है, तो यहाँ है, तो इसका मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो इसे क्या मानोगे, ए सॉरी क्या मानोगे, एक्स है तो एक्स मानोगे, एक्स का स्क्वायर प्लस स्क्वायर, अंडर रूट वाला वो भी प्लस में, देखो ये रहा, ये है ना, सीधा फॉर्मूला लगा दो। तो लिख देंगे, इसलिए log x के स्थान पे क्या है, x प्लस वन है, फिर रूट में x का स्क्वायर है, अर्थात x प्लस वन का स्क्वायर है, प्लस फिर क्या, a का वर्ग है, सही है। अब ये आ गया, तो हम इस वाले सवाल को आप यहाँ नहीं छोड़ सकते। यहाँ हल करने के लिए आपने जो जोड़ा घटाया, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला खोलोगे, तो फॉर्मूला खोल के ये बनेगा, ये सही है। तो ये वाली लाइन आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, चाहे आप खोल के देख लो, भाई एक्स का स्क्वायर, वन का वर्ग और टू एक्स, तो टू एक्स अगर वन का वर्ग वन और वन वर्ग टू, तो यही लाइन मिलेगी। इसलिए पेपर में कभी कभी क्या होता है कि आंसर शीट में आंसर ऐसा दिया होता है, एक्स प्लस वन प्लस ये वाली लाइन लिख दो ऊपर वाली, बस सीधा खोल खोल के एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स प्लस का टू और प्लस का सी, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, डोंट वरी, क्योंकि हम जब आपके साथ हैं तो फिर आपको क्या गम है, यानी कि जब साथ हैं आरपी सर, तो फिर मैथ में काहे का डर, तो डर होना भी नहीं चाहिए। अब इस सवाल की बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 की। सेम यही कहानी, बिल्कुल सेम। पहली कंडीशन तो ये है कि x के साथ होना नहीं चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, देखो x के साथ होने नहीं चाहिए। यहाँ नहीं था तो इसलिए हमने यहाँ चेक करा, अगर है तो उससे पहले तो उसे अलग करो। तो चलिए कर लेते हैं। अगर मैं इसमें से नो कॉमन लूंगा, नो, तो आप बताइए, यहाँ तो एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ 6x/9 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ 5/9 होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि हम जो है क्या कर रहे हैं, नो कॉमन ले रहे हैं, तो नो इनके नीचे नहीं है, तो ये नीचे आ जाएगा, सही है। तो इससे बाहर निकाल लो, तो 1/9, ऊपर बचा dx बटे, अब ये बचा एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका आधा करिए आप, 6, भाई ये 6/9 है, इसका आधा करेंगे तो 1/2, 2 से काटेंगे 3 आएगा। अब 3 से काट लो, 3 3 3 9, तो 1/3 आया। तो ये तो ऐसी रेखा रेखा, चाहे आप लिख लो इसे 3, भाई इसे 3, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 3 9, सही है, ये आ गया। तो कितना आ रहा था, अगर हम काट के इसका लिखते हैं, ये आ रहा 2/3, 2/3 का आधा 1/2, तो वही आएगा 3 ही आएगा, सही है। तो 3 का वर्ग जोड़ दो, 3 का ही वर्ग घटा दो, बटे में आया तो 1/3 का वर्ग जोड़ेंगे, 1/3 का वर्ग घटाएंगे, 5/9 ऐसे रहने देंगे, इसे नहीं छेड़ेंगे, समझ में आ गई। चलिए क्या करा है, ये नो तो बाहर का, क्योंकि मजबूरी थी, एक्स के साथ हमारे साथ कुछ होने नहीं चाहिए, वो हमें अलग करना पड़ा। नो है तो नो यहाँ से जाएगा, तो यहाँ तो खत्म, यहाँ बटे में आएगा, यहाँ भी बटे में आएगा। अब हमने 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 3 9, हमें मिल रहा था 2/3 मिल रहा था। अब इसके बाद x के गुणांक देखेंगे, x का गुणांक था 2/3, क्योंकि 2x/3, तो 2/3 हो गया। x के गुणांक का आधा करेंगे, 2/3 का आधा करेंगे, तो 2 से 2 खत्म, 1/3 आएगा। फिर जितना भी आएगा उसे इतना ही जोड़ दे, इतना ही घटा देंगे। लो, इतना सिंपल सवाल था। अब क्या करोगे, मैंने अभी बताया, जिसपे वर्ग हो उन दोनों को साथ लिखो, x चिन्ह इसके साथ का रहेगा, और ये 1/3, और ये रहा स्क्वायर। अब इस पर आ जाओ, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, प्लस ये 5/9 रहेगा। अब यहाँ थोड़ा सा हल मांग रहा है, 1/9 ये dx, और ये हो गया हमारा x प्लस 1/3 का स्क्वायर, 9 ये सेम है, तो 5 में से गया 4, 4/9। अब 4/9 को तुम्हें पता ही है कैसे लिख सकते हो, बहुत ही प्यार के साथ इसे ऐसे लिख सकते हैं कि सर अब 2 का वर्ग कर दो और 3 का वर्ग कर दो, लो बना। अब बताइए कौन सा, अब फॉर्मूला बना नहीं बना, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर आ गया, इस पे भी स्क्वायर आ गया, ये हमारी रेखिक समीकरण भी बन गई। तो अब ध्यान से देखिए, बिना वर्गमूल वाला बीच में माइनस, अचर पद पहला है नहीं, अचर पद बाद में है, तो इसका मतलब अब लगा जी सबसे पहला वाला फॉर्मूला। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल, तो चलते हैं। तो 1/9 तो हमारा ऐसे रहेगा, गुणा में है आपका 1/2a, ए के स्थान पर है 2/3, सही है, ये गया। फिर क्या है, लो क्या है, x, x के स्थान पर है x प्लस 1/3 माइनस का a के स्थान पर है 2/3, सही है, अपॉन x, x के स्थान पर है x प्लस 1/3,
फिर हो जाएगा प्लस 2/3, ये है प्लस क्या बन जाएगा सी। तो देखिए इस 3 से 3 खत्म, क्योंकि 3 ऊपर जाता 3 काटता, 3 3 9 हो जाते, तो 2 दूनी 4 या 12, तो 1 हो गया 12। ये हो गया लो, एल्सियम ले लो, तो एल्सियम कितना आएगा एक्स, 2 में से ही जाएगा माइनस का 1, यू ऐसे 2 और 1 3, 3 से 3 कट गया तो एक्स, 2 और 1 3, 3 से कटा 1 और प्लस का सी, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लो कितना सिंपल सवाल था। अगर थोड़ा सा हल करने में दिक्कत है, वैसे तो हो नहीं, अगर देखेंगे तो 2 में से गया माइनस का 1, ये 2 और 1 2 और 1 3, 3 में 1/3, अब बचा 3 बटे में 3 बटे में 3, 3 से 3 कट जाएगा, सही है। तो ये सवाल पूरी तरीके से फाइनल हो गया। तो चलिए अब क्या करता हूँ मैं, इसको भी रफ करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको बड़े ध्यान से देखते हैं। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर बाद में है, हमारा एक्स स्क्वायर पहला होना चाहिए, दूसरा अगर इसे पॉजिटिव रखोगे तो सवाल आसान रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात कर लेता हूँ। चलिए पॉजिटिव बना लेते हैं 7, इसको मैं पहले लिख लूँ तो ये लिख लूँ मैं एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख लूंगा तो ये हो जाएगा 6x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई लम्हा गुजरा हुआ जो याद आ रहा हो, नहीं आना चाहिए, सवाल याद रहना चाहिए बस। अब वही बात आ गई, पहले x का गुणांक देखेंगे, उसका हम आधा करेंगे, फिर उसका वर्क करते उतना ही वर्क करके जोड़ देंगे, एक हटा देंगे, तो 1/7 तो रहेगा। अच्छा रूट है, चलिए रूट चल लेते हैं, अगर रूट है तो बहुत अच्छी बात है। 7 एक्स स्क्वायर, इसका 6x ऐसे रहेगा, 6 का आधा 3, तो 3 का वर्ग जोड़ोगे 3 का वर्ग घटाओगे, सही है, और बाकी हमारा सारा ऐसे ही रहना है। अब आगे चलें, आगे आप बात बताएं, क्या ये फॉर्मूला नहीं बनना, इतना बिल्कुल बनना है। तो 1/रूट में है 7 माइनस, ये मैंने कहा ना, ये जिसका वर्ग है उसे लिखो x और 3 चिन्ह लगाओगे जिसके x के अंदर होगा, क्या 3, तो अब देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस 3 का वर्ग 9, समझ में आ गया, ये हो गया हमारा dx। चलिए 1/रूट में चलो, तो देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, 9 और 7 कितने होते हैं 16, माइनस ये हो गया x प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 3 का स्क्वायर होएगा। अब क्या करेंगे, 4 को वर्ग कर सकते नहीं, 4 का वर्ग 16 का, 16 का जो है 4 का वर्ग कर सकते हैं, बाकी तो हमारा ये x माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर है, और ये dx। अब एक बात बताएं, क्या ये हमारा फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा माइनस में, देखो ये रहा कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट पहला है, ये रहा, ये बाद में है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा, ये है साइन इनवर्स, क्या है साइन इनवर्स, x के स्थान पे कितना x प्लस 3, तो x प्लस 3 अपॉन एक, एक एक स्थान पे 4 है, कितना है 4 प्लस का c, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने क्या करा, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन को कवर करा है, और विद बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि जब तक फॉर्मूले बार बार तुम्हारे सामने रिपीट होते रहेंगे, बार बार देखते रहोगे, तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएंगे, और ये फॉर्मूले याद भी होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स करके जरूर बताया करो। आप कमेंट्स नहीं करते हो तो हमें कैसे पता चलेगा आपके अंदर चल क्या रहा है, क्वेश्चन कितने समझ में आ रहे हैं, या आपकी क्या डिमांड है, या आप क्या चाहते हैं हमसे। तो चलिए, चाहते हो, उम्मीद है, डिमांड है, तो प्लीज कमेंट्स करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आप क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवालों के साथ, जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें ऐसी ठंड में, ओके बाय।